सात भाइयों का घमंड, ठुकराई हुई बहन का रुला देने वाला सच। जिन सात भाइयों ने दौलत के अंधे नशे में अपनी इकलौती और लाडली बहन को बोझ समझकर एक गरीब के पल्ले बांध दिया था, वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि उसी ठुकराई हुई बहन की चौखट पर सातों को रोते हुए पनाह मांगनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आज की कहानी उस खोखले घमंड और दौलत के नशे की कहानी है जो अक्सर खून के रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। हमारे समाज में भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र और निस्वार्थ माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते के बीच में पैसा और लालच आ जाए तो कैसे एक हंसता खेलता परिवार शमशान बन जाता है, यह आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। विजयगढ़ नाम की एक बहुत ही पुरानी और समृद्ध रियासत हुआ करती थी। उसी रियासत के बीचों बीच स्थित थी सात खंभों वाली हवेली। यह हवेली विजयगढ़ के सबसे बड़े और रईस व्यापारी सेठ राम नारायण जी की थी। राम नारायण जी के सात बेटे थे, सूर्यकांत, चंद्रकांत, शशांक और ऐसे ही चार और बलिष्ठ बेटे, जिनमें सबसे छोटा था चिन्मय। लेकिन इन सात बेटों के बाद राम नारायण जी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कादम्बरी। कादम्बरी पूरे घर की जान थी। सात भाइयों के बीच पली बड़ी इकलौती बहन होने के कारण उसे बचपन में कभी जमीन पर पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राम नारायण जी हमेशा कहते थे कि कादम्बरी उनके घर की साक्षात लक्ष्मी है। सूर्यकांत अपने कंधों पर बिठाकर उसे मेला घुमाने ले जाता, तो चिन्मय उसके लिए अपने हिस्से की मिठाइयां बचा कर रखता था। उस हवेली की दीवारों ने भाई बहन के इस असीम प्रेम को देखकर यही सोचा होगा कि यह रिश्ता दुनिया का सबसे अटूट रिश्ता है। लेकिन समय की आंधी जब चलती है तो बड़े बड़े वट वृक्ष भी जड़ से उखड़ जाते हैं। कादम्बरी जब मात्र 18 वर्ष की थी, तभी एक भयंकर बीमारी के कारण सेठ राम नारायण जी का स्वर्गवास हो गया। घर की छत क्या उड़ी, उस हवेली का पूरा माहौल ही रातों रात बदल गया। व्यापार और हवेली की सारी चाबियां सबसे बड़े बेटे सूर्यकांत के हाथों में आ गई। सूर्यकांत की पत्नी का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी एक बहुत ही चतुर, लालची और कठोर हृदय वाली स्त्री थी। राम नारायण जी के जीवित रहते हुए उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह घर के मामलों में बोल सके। लेकिन अब पूरा राजपाट उसी के हाथों में था। बाकी भाइयों की पत्नियां भी रुक्मणी के ही इशारों पर नाचने लगी थी। पिता की मृत्यु के बाद कादम्बरी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जो सात भाई कल तक उसकी एक मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने का दावा करते थे, वे अब अपने व्यापार, अपनी दौलत और अपनी पत्नियों के पल्लू में इस कदर उलझ गए थे कि उन्हें अपनी बहन के आंसू भी दिखाई नहीं देते थे। एक रात रुक्मणी ने सूर्यकांत के कान भरते हुए कहा, सुनिए जी, अब बाबूजी तो रहे नहीं। इस कादम्बरी का कुछ सोचा है या जिंदगी भर इसे अपने ही सिर पर बिठा कर रखना है? उम्र हो गई है इसकी, ब्याह कर दीजिए। और हाँ, कोई बहुत बड़ा रजवाड़ा या रईस घराना ढूंढने की जरूरत नहीं है। बड़े घराने में ब्याह करेंगे तो बाबूजी की कमाई में से आधा हिस्सा इसे दहेज में देना पड़ेगा। कोई ऐसा वैसा घर ढूंढ कर इसे विदा कीजिए, ताकि हमारी तिजोरियां सुरक्षित रहें। सूर्यकांत, जिसकी आंखों पर पूरी तरह से दौलत की पट्टी बंध चुकी थी, उसने भी हामी भर दी। उसने अपने बाकी भाइयों को बुलाया और यह फैसला सुना दिया। किसी भी भाई ने अपनी बहन के लिए आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि चिन्मय, जो कादम्बरी के सबसे करीब था, वह भी अपनी पत्नी के दबाव में खामोश रहा। सूर्यकांत ने कादम्बरी के लिए माधवगढ़ के एक बहुत ही गरीब और साधारण लकड़हारे सोमनाथ का रिश्ता तय कर दिया। सोमनाथ के पास ना तो कोई हवेली थी और ना ही कोई बड़ी खेती। वह बस एक अपनी ईमानदारी और मेहनत से लकड़ियों पर नक्काशी करके दो वक्त की रोटी कमाता था। जब कादम्बरी को इस बात का पता चला तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़ती हुई अपने भाइयों के पास गई। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। उसने अपने सबसे छोटे भाई चिन्मय का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, क्या मेरी अहमियत इस घर में बस इतनी ही थी भैया? पिताजी के जाते ही मैं आप सातों के लिए एक फालतू सामान और बोझ बन गई। जिस बहन को आपने हमेशा सोने के निवाले खिलाए, उसे आज चंद रुपयों का दहेज बचाने के लिए आप एक झोपड़ी में धकेल रहे हैं। चिन्मय ने नजरें चुरा ली, लेकिन सूर्यकांत ने आगे आकर बेहद कठोर और निर्मम स्वर में कहा, ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है कादम्बरी। यह विजयगढ़ की हवेली है, कोई धर्मशाला नहीं। हमने जो तुम्हारे लिए चुना है
वही तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारे पास तुम्हारे दहेज के लिए अपनी तिजोरियां खाली करने का समय नहीं है। चुपचाप अपनी डोली में बैठ जाना, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कादम्बरी समझ गई कि जिन भाइयों को वह अपना रक्षक समझती थी, वे असल में दौलत के गुलाम बन चुके हैं। विवाह का दिन आया। ना कोई सजावट हुई, ना कोई खुशियां मनाई गई। एक बहुत ही रूखे और अपमानजनक तरीके से कादम्बरी को कुछ साधारण कपड़ों के साथ सोमनाथ के साथ विदा कर दिया गया। जाते समय कादम्बरी ने हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और अपने भाइयों के उस खोखले प्यार को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। जब कादम्बरी सोमनाथ के छोटे से खपरेल वाले घर में पहुंची, तो वहां की गरीबी देखकर एक पल के लिए वह सहम गई। लेकिन सोमनाथ का हृदय उस खपरेल की छत से बहुत विशाल था। पहली रात जब कादम्बरी एक चटाई पर बैठी रो रही थी, तो सोमनाथ ने उसके पास आकर बहुत ही स्नेह और सच्चाई से कहा, मैं जानता हूँ कादम्बरी कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुम्हें सोने के गहने और रेशम के बिस्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह वचन देता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी आंखों में कभी आंसुओं की जगह नहीं होगी। मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उन सच्चे शब्दों ने कादम्बरी के टूटे हुए दिल पर मरहम का काम किया। उस दिन के बाद से कादम्बरी ने अपने अतीत को भुलाकर सोमनाथ का साथ देना शुरू किया। जो लड़की कभी रसोई में नहीं गई थी, वह अब सोमनाथ के साथ लकड़ियां छांटने में मदद करती, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और घर के हर दुख सुख में एक चट्टान की तरह अपने पति के साथ खड़ी रहती। सोमनाथ की लकड़ी की नक्काशी का काम बहुत ही उम्दा था। कादम्बरी के सलाह पर उसने अपने बनाए हुए लकड़ी के खिलौनों और कलाकृतियों को दूर के शहरों में भेजना शुरू किया। कादम्बरी का भाग्य और सोमनाथ की अटूट मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उनके काम की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। छोटे से झोपड़े से शुरू हुआ काम अब एक बड़े कारखाने में बदल गया। 15 सालों के कड़े संघर्ष और ईमानदारी के बाद सोमनाथ और कादम्बरी माधवगढ़ के सबसे रईस, सम्मानित और प्रतिष्ठित सेठ बन चुके थे। उनके पास अब विजयगढ़ की हवेली से भी बड़ी एक शानदार हवेली थी, लेकिन उनके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ में कादम्बरी के उन 7 भाइयों का पतन शुरू हो चुका था। जिस दौलत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बहन की बलि दी थी, वह दौलत अब उनके लिए जहर बन गई थी। सातों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच हर दिन संपत्ति को लेकर भयंकर झगड़े होने लगे। सूर्यकांत की शराब और जुए की लत ने राम नारायण जी के सदियों पुराने व्यापार को दीमक की तरह खोखला कर दिया। भाइयों ने अपने लालच में व्यापार का बंटवारा कर लिया, जिससे उनकी ताकत खत्म हो गई। बाजार के दूसरे चालाक व्यापारियों ने उनकी इस आपसी फूट का फायदा उठाया। उन पर कर्जों का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक करके उनके सारे गोदाम नीलाम हो गए। जब गरीबी ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, तो रुक्मणी और बाकी भाइयों की पत्नियां सारे बचे कुचे जेवर बटोर कर उन्हें छोड़कर अपने अपने मायके भाग गई। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। एक दिन ऐसा आया जब विजयगढ़ की वह मशहूर 7 खंभों वाली हवेली साहूकारों ने कुर्क कर ली। सातों भाई सड़क पर आ गए। उनके पास न पहनने को अच्छे कपड़े बचे थे और न ही खाने को एक निवाला। जो भाई कभी गरीबों को अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देते थे, आज वे खुद भिखारियों की तरह दर दर भटकने को मजबूर थे। कई दिनों तक भूखे प्यासे और फटेहाल भटकते हुए वो सातों भाई काम और पनाह की तलाश में माधवगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि इस नगर के सबसे बड़े दानवीर सेठ सोमनाथ के यहाँ एक विशाल अन्न क्षेत्र लंगर चल रहा है और वहां काम की तलाश में आए हर बेसहारा को काम दिया जाता है। भूख से तड़पते हुए सातों भाई अपनी नजरें झुकाए भिखारियों की लाइन में खड़े हो गए। उनके कपड़े मैले और फटे हुए थे, दाढ़ियां बढ़ी हुई थी और चेहरों की सारी चमक गायब हो चुकी थी। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर सेठ सोमनाथ खड़े होकर गरीबों को अपने हाथों से वस्त्र और भोजन बांट रहे थे। उनके पास ही रेशमी साड़ी पहने पूरे रुतबे और गरिमे के साथ उनकी पत्नी बैठी थी, जो हर काम की देखरेख कर रही थी। जब लाइन आगे बढ़ी और सूर्यकांत भोजन लेने के लिए चबूतरे के पास पहुंचा, तो उसने जब दान देने वाले सेठानी की तरफ अपना सिर उठाया, तो उसके हाथों से पीतल की थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वह सेठानी कोई और नहीं, बल्कि उनकी वही ठुकराई हुई बहन कादम्बरी थी।
कादम्बरी ने भी अपने बड़े भाई को तुरंत पहचान लिया। उसके पीछे खड़े चंद्रकांत, शशांक और सबसे छोटे चिन्मय को देखकर कादम्बरी एक पल के लिए सुन्न रह गई। जिन भाइयों के घमंड की चर्चा पूरे राज्य में होती थी, आज वे इस दयनीय और भिखारियों वाली हालत में उसके दरवाजे पर खड़े थे। सूर्यकांत शर्म, ग्लानि और डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि कादम्बरी आज अपने सारे अपमान का बदला लेगी और उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देगी। बाकी भाई भी डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन कादम्बरी अपनी जगह से उठी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। उसकी आंखों में आंसुओं की एक शांत झील थी। उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ जोड़े और सूर्यकांत के पैरों को छूकर प्रणाम किया। सूर्यकांत फूट फूट कर रो पड़ा। अतिथि को और अपने से बड़ों को दरवाजे से भूखा लौटाना हमारे माधवगढ़ के संस्कार नहीं है भैया। कादम्बरी की आवाज में आज भी वही बचपन वाली मिठास थी, बस उसमें अब एक परिपक्वता आ गई थी। यह सुनते ही सातों भाइयों का बचा खुचा अहंकार आंसुओं में बह गया। सातों भाई वहीं उस मिट्टी पर गिर पड़े और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। चिन्मय ने कादम्बरी के पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए कहा, हमें माफ कर दे मेरी बहन, हमें माफ कर दे। दौलत के उस पापी घमंड ने हमें अंधा कर दिया था। हम यह भूल गए थे कि जिस दौलत के लिए हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो दौलत तो बस हाथ का मैल है। आज ईश्वर ने हमें हमारी उस नीचता की सबसे खौफनाक सजा दी है। हम इस लायक भी नहीं हैं कि तुम हमारी शकल देखो। कादम्बरी ने अपने भाइयों को उठाया और भारी गले से कहा, दौलत तो आनी जानी चीज है भैया। जी कहते थे कि परिवार की असली ताकत एक दूसरे का सम्मान और निस्वार्थ प्रेम होता है। आपने मुझे एक गरीब समझकर विदा किया था, लेकिन सोमनाथ जी के प्रेम और सच्चाई ने मुझे इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बना दिया है। जो हुआ उसे भूल जाइए। यह हवेली जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। सोमनाथ ने भी आगे बढ़कर अपने सातों सालों को गले लगा लिया। उन्होंने उन सातों भाइयों को अपने ही कारखाने में मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने का मौका दिया। उस दिन उन सातों भाइयों ने यह अच्छी तरह से सीख लिया था कि जो इंसान अपने परिवार और अपने खून के रिश्तों को दौलत की तराजू में तौलता है, उसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा जीवन के लिए जरूरी जरूर है, लेकिन वह रिश्तों से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जब हम अपने अहंकार में अपनों का तिरस्कार करते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय का एक छोटा सा तमाचा इंसान के सारे घमंड को मिट्टी में मिला देता है। इसलिए अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि बुरे वक्त में आपकी बैंक की पासबुक नहीं, बल्कि अपनों का साथ ही काम आता है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी दौलत के नशे में चूर होकर रिश्तों को टूटते हुए देखा है? अपने विचार हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप वर्मा स्टोरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और जीवन को दिशा देने वाली कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।